हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के हमसे सवाल थे। 10th 12th के स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे, सर आप ये प्लीज़ बताइए कि 2021 में जब हम बोर्ड एग्जाम देंगे तो वहाँ पे आंसर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्लीज़ हमें बता दीजिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आंसर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है पूरे मार्क्स के लिए, और सबसे बेस्ट तरीके कौन से होते हैं आंसर में, यानी हर एक क्वेश्चन आंसर में फुल मार्क्स लेने का। हम इस पर भी बातें करेंगे। सवाल एक और भी था आपका, तो हम वो भी आपको बताते हैं कौन सा सवाल था। दूसरा सवाल स्टूडेंट्स से हमसे ये भी पूछे, उनका कहना ये था, सर आप ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे जब उन्हें कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं आएगा, तो वो क्वेश्चन को किस तरीके से अटेंड करते हैं। यानी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उसको क्वेश्चन को कैसे अटेंड किया जाएगा जिससे हमें कुछ मार्क्स मिल सके, एटलीस्ट हमें फुल ही ना सही लेकिन कुछ मार्क्स मिल सके। तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको पूरा आपको जो है लाइव आपको मैं दिखाऊंगा अभी कि किस तरीके से आंसर है, यानी सीबीएसई बोर्ड किस बेसिस पे आपको मार्क्स प्रोवाइड करती है और क्यों आपको है कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो उसको किस तरीके से जवाब देना है। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे, जब आप 2021 में बोर्ड एग्जाम्स की परीक्षाएं देने जाएंगे तो वहां पे आपको आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो है मैथ का टॉपर का आंसर शीट है, यानी कि इसमें जो टॉपर के मार्क्स हैं इनके टोटल 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। तो ऐसे में आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर हमें कोई भी एग्जाम्पल देखने को, यानी कि ये आपके एक बेस्ट एग्जाम्पल होगा कि आपको आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करने हैं और फुल मार्क्स लेने हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि जब आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप देख रहे हैं ये मैथ का टॉपर आंसर शीट है। मैथ का पेपर जो है बेसिकली जो होता है वो लेंथी पेपर माना जाता है, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए लेंथी होता है तो ही कुछ स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो वो पेपर इक्वल ही होते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए लेंथी होता है, तो हम वो बातें करेंगे। तो लेंथी पेपर होने के केसेस में क्या करते हैं स्टूडेंट कि सबसे पहले वो लास्ट क्वेश्चन से, यानी कि पेपर को आपको जो बैकवर्ड यानी सबसे लास्ट टू फ्रंट करते हैं, यानी कि कहते हैं कि आपको लास्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन तक आते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो लास्ट क्वेश्चंस होते हैं आपके सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी में वेटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो वेटेज वाले वो स्टूडेंट्स के नहीं छूट पाते। यानी कि कई सारे क्या होता है कि पेपर आप स्टार्टिंग से शुरू करेंगे तो कई सारे स्टूडेंट्स की मैथ की स्पीड, कैलकुलेशन की स्पीड की स्लो होती है, जिस कारण वो लास्ट क्वेश्चन तक आते आते टाइम पूरा अटेंड कर देते हैं, यानी कि 2.5 घंटे ऐसे बर्बाद हो जाते हैं। तो आधे घंटे में सारे सेक्शन डी को नहीं कर पाते, तो ऐसे में उनका समय बर्बाद होता है। तो ऐसे में उन स्टूडेंट्स को सेक्शन डी से पेपर स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए टॉपर का आंसर शीट है, इन्होंने भी सेक्शन डी से पेपर स्टार्ट किया है। अब देखिए क्या होता है कि आप पेपर को जब अटेंड कर रहे हैं तो सेक्शन डी से आप स्टार्ट करें, सेक्शन सी से करें, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप सीरीज को मेंटेन करिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 23 इन्होंने किया है, इसके बाद 24। मैं आपको सारा सीरीज भी दिखाऊंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि क्वेश्चन का जवाब आप दे रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी होता है कि जो गिवन होता है पहले वो लिखिए। मैं आपको मार्किंग स्कीम दिखाऊंगा, बताऊंगा कि क्यों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सीबीएसई बोर्ड हर एक पॉइंट पे आंसर देती है, यानी कि हर पॉइंट पे आपके आधा मार्क्स, यानी 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो टोटल इक्वली 3 मार्क्स आपको नहीं होता है कि आपके आंसर ठीक आए तो टोटल आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। आपको ऐसे मार्क्स दिया जाता है। मार्किंग स्कीम दिखाऊंगा, आधा मार्क्स मिलता है इतने, यानी कि फर्स्ट स्टेप करने के, गिवन लिखने के आधा मार्क्स आपके फॉर्मूला लिखने के, आधा मार्क्स आपके वैल्यू पुटअप करने के, और लास्ट आंसर निकालने पे आपको 1 मार्क्स। तो इस तरीके से आपको 3 मार्क्स पूरा ऐड होता है। तो आपके लिए जरूरी होता है कि आप जो भी है आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं उसे प्रॉपरली आप गिवन लिखिए। आप टोटल स्टेटमेंट जहां जरूरत है वहां के स्टेटमेंट लिखिए, क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन लिखिए। और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के बीच में अगर जरूरत पड़े तो स्पेस भी देने की कोशिश करिए, यानी कि आपको एग्जामिनर को साफ दिखना चाहिए आपके मैथमेटिक कैलकुलेशन। और रफ की बात करें तो रफ यहाँ पे आप साइड में कर सकते हैं या अलग शीट लेकर भी आप कर सकते हैं। डायग्राम की जहां की जरूरत हो तो डायग्राम भी जरूर बनाना ना भूले। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है 24 क्वेश्चन। तो आपको मैं ये एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आंसर का जवाब दिया जाता है। यहाँ पे देखिए आपको जो है ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम जो है क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपर आंसर शीट है ये भी क्लास 10 का टॉपर आंसर शीट है। तो क्लास 10 के स्टूडेंट्स यहाँ से एक बेस्ट एग्जाम्पल समझ सकते हैं। पाइथागोरस का थ्योरम देखो किस तरीके से किया गया है। पहले आप देखिए सारा कुछ आपको जो प्रॉपरली स्टेटमेंट यहाँ पे जरूरी है, डायग्राम को बनाना बेहद जरूरी है। डायग्राम बनाइए, आपको गिवन डेट जो भी है सब कुछ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, ये सब जो है ये सब जो आपके हैं ये सब आपके गिवन होते हैं। तो ऐसे में अगर आप इनको लिखते हैं तो आपको जरूर से जरूर, यानी कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूरा भी आपको थ्योरम नहीं आता है तो एटलीस्ट आप 1 से लेकर 1.5 मार्क्स तक ले लेते हैं। नेक्स्ट देखिए इस तरीके से क्वेश्चन का जवाब देना है। और सीरीज को मैंने बताया, सीरीज को मेंटेन करिए। तो यहाँ पे देखिए 23 से हमने स्टार्ट किया था, 23 के बाद 24 आता है, 25 आते हैं। तो इस तरीके से सीरीज है।
है, जहाँ डायग्राम की जरूरत हो वहाँ कंस्ट्रक्शन का सवाल है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से है, 25 का जो क्वेश्चन का जवाब है वो ग्राफ पेपर पे इन्होंने दिया है, साथ ही साथ यहाँ पे मेज भी मेंशन किया है। तो इस तरीके से देखिए काफी सारी ये सब जो छोटी छोटी बातें आपको लगती है, लेकिन अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो यही है आपकी, यानी कि छोटी छोटी बातें अगर आप यहाँ पे 1 मार्क्स ले लेते हैं, आप अपनी आंसर को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके, तो 1 मार्क्स वहाँ मिलेंगे, 1 मार्क्स यहाँ मिलेंगे। तो आप 1-1 मार्क्स की जो वैल्यू है आप समझिएगा, तो ये सारे प्लस करेंगे, यानी सभी को एड ऑन करेंगे तो ये मार्क्स काफ़ी ज़्यादा आपके ज़्यादा होते हैं। और यही सारे वो स्टेप्स होते हैं जो आप फॉलो करेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलते हैं। और ये सब जरूरी होता है स्टूडेंट्स के लिए। हर एक क्वेश्चन के बीच में स्पेस को मेंटेन करिए, स्पेस नहीं कर सकते हैं तो आपसे यहाँ पे एक लाइन खींचना एक बेस्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए आंसर को लिखते समय। ये 10वीं 12वीं दोनों स्टूडेंट्स इस तरीके से फॉलो करेंगे तो जरूर से जरूर आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और यही सारे तरीके हैं, जैसे यहाँ पे देखिए गिवन, ये सब है, ये बस इतना लिखने के ही आपको, यानी कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन में मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 मार्क्स आपको यहीं मिल जाते हैं, 1 पॉइंट यानी कि हाफ मार्क्स तक यहीं भी मिल जाते हैं। तो ये सब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उन स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं अब आपको बताता हूँ कि अगर आपके जो सवाल थे उन सवाल, दूसरा सवाल की हम बातें कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये था कि हमें आंसर को यानी हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है, कुछ क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है, तो हमें ऐसे केस में कैसे अटेंड करेंगे, तो ये मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हमें कैसे मार्क्स मिलेंगे वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मार्किंग स्कीम, वहाँ से आप बेहतर समझ पाएंगे कि आपको क्वेश्चंस का आंसर किस तरीके से मार्क्स अलॉट किए जाते हैं और कैसे कैसे आप क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे मार्क्स लेने के लिए। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सीबीएसई बोर्ड का मार्किंग स्कीम है। मैंने आपको बताया था कि पूरे क्वेश्चंस का, यानी कि पूरा क्वेश्चंस होता है उसका मार्क्स जो है पूरा डिसाइड नहीं करता है, यानी कि लास्ट आंसर तक आपका आ गया तो आपको टोटल 5 मार्क्स या 6 मार्क्स नहीं मिल जाते। आपका डिसाइड जो क्वेश्चंस का जो आपको पूरा क्वेश्चंस होता है, आंसर जो होता है उसको सब पार्ट में डिवाइड किए रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहले आपको जो लेट करने के और गिवन जो भी हैं उसको पुट अप करने के 1 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो आपका जो क्वेश्चंस है, आपका ये क्वेश्चंस है कि आपको, अगर मैं इस सिचुएशन में क्या करूंगा जब मुझे कोई क्वेश्चंस का जवाब नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे अटेंड करना है क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन जो आते थे मैंने कर चुका हूँ, अब हमें कोई भी क्वेश्चंस नहीं आता, वैसे केस में हम कैसे अटेम्प्ट करें कि हमें मार्क्स मिल सके। तो अब मैं यही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के लिए क्यों कहा जाता है कि आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड आपके अटेम्प्ट को भी मार्क्स देती है। यहाँ पे देखिए अटेम्प्ट किया है इन्होंने, अगर आप लेट लिखकर, यानी कि लेट आप गिवन वैल्यू गिवन आप पुट अप कर देते हैं, लेट भी कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर 1 मार्क्स मिल रहा है। तो जब एग्जामिनर चेक करते हैं तो उनके पास यही मार्किंग स्कीम होती है, इसी से आपका मार्क्स डिवाइड होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 मार्क्स तक आपको यहाँ तक मिलते हैं, फिर यहाँ आधा मार्क्स मिलेंगे, फिर आधा 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 करके यहाँ पे टोटल 2.5 मार्क्स आपको इस तरीके से मिलेंगे। तो यही आपका है जो टोटल मार्क्स आपको कैलकुलेट करता है। लास्ट नीचे देखिए सारी मैं आपको बताया है, यहाँ पे देखिए आपको लेट किया है, एन इक्वल टू वैल्यू है, सारे यहाँ पे आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे सिंपली पुट किया है, 1 मार्क्स आपको, यानी कि सिंपल देख लीजिए जाए तो आपको लेट करने की या गिवन पुटअप करने के आपको केवल आधा मार्क्स या 1 मार्क्स मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चंस में ये है, तो इस तरीके से पुटअप करेंगे तो 1 मार्क्स आपको यहाँ तक मिल रहे हैं इस स्टेप के। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं एग्जामिनर जो है आपकी, एग्जामिनर को बस केवल यहाँ तक के आपको आधा केवल 1 मार्क्स आपको मिल रहा है। अगर आप ये भी आगे आपको एटलीस्ट कुछ भी नहीं आता तो आप फर्स्ट लाइन भी लिखते हैं तो आधा मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं। तो यानी कि आधा मार्क्स जब आप कई सारे क्वेश्चन है आपको जवाब नहीं आता है, यानी कि हम 4 क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है, वहाँ पे आधा मार्क्स आपको मिलते हैं, तो 2 मार्क्स आपके बैठ जाते हैं। अगर आपने पूरा थोड़ा सा भी और जब सवाल आप करने लगे तो कुछ और भी आपको आ गया, फॉर्मूले याद आ गए तो आप उन्हें भी लिख देते हैं, तो साथ साथ यहाँ पे 3 मार्क्स आपको 4 में से आराम से मिल सकते हैं। तो इस टाइप के जो है यही स्टूडेंट्स को कहना होता है कि स्टूडेंट्स आप जब क्वेश्चंस का जवाब दें, हर एक क्वेश्चन को एटलीस्ट अटेम्प्ट करें, और जब नहीं आता है तो अब किस तरीके से अटेम्प्ट करना है मैंने आपको बताया। ये मार्किंग स्कीम दिखा रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड का ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है। यही मार्किंग स्कीम एग्जामिनर्स के पास होते हैं, आपकी जो कॉपी चेक करते हैं। तो आपने इस वीडियो में सीखा आपको क्वेश्चंस का, यानी कि क्वेश्चंस का आंसर को रिप्रेजेंट कैसे करना है। आपने इस वीडियो में ये सीखा कि अभी जब क्वेश्चंस की, हमें जब कोई भी क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहा है सीबीएसई बोर्ड में, यानी पे बोर्ड में हम बैठे हैं और हमारे पास कोई क्वेश्चंस का जवाब नहीं आ रहा था, हम उसको कैसे देंगे। तो ये 2 बड़ी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, 10वीं 12वीं दोनों स्टूडेंट्स इसे फॉलो करेंगे। अगर और भी आपके इस टाइप से और वीडियो चाहिए या इसी से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अभी की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक।